सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, सुकुशल होंगे अपने घर पर। आज हम आपके व्याकरण का टॉपिक करेंगे संज्ञा सर्वनाम विशेषण चुनो और भेद बताओ। अब संज्ञा सर्वनाम विशेषण जो है वो हम बहुत पहले से करते चले आ रहे हैं। 5th से संज्ञा शुरू हो जाती है। आप इस वक्त 7th स्टैंडर्ड में हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण हम पिछली क्लासों में भी कर चुके हैं, कक्षाओं में भी कर चुके हैं, 5th में भी, 6th में भी, और अब 7th के फर्स्ट टर्म में भी हम ये सारे कर चुके हैं। तो आपको संज्ञा सर्वनाम और विशेषण बहुत अच्छे ढंग से आते हैं, लेकिन एक बार हम फिर से दोहरा लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे चुनो और भेद बताओ। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ साथ ये कार्य करें। सब अपनी नोटबुक्स निकालें। मैं यहाँ पे सेंटेंसेस लिखे हैं, आप उसी तरह फर्स्ट सेंटेंस लिखिए। इसका आंसर जब मैं बोलूँ उससे पहले आपको आते हैं, आपको पता होना चाहिए कि क्या लिखना है। ये एक तरह की दोहराई है, फिर से हम ग्रामर जो है अच्छे ढंग से कर रहे हैं। तो आप अपनी नोटबुक निकालिए और मेरे लिखने से पहले या मेरे आंसर बताने से पहले आप सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा और लिखिए। अगर आपका आंसर ठीक है, जैसा उत्तर आपका ठीक है, जैसे मैंने बोला वैसा है, तो यकीनन आपका ये इन चीज़ों के बारे में ज्ञान जो है वो अच्छा है। आज ये बात भी हम जान लेंगे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। सीता नाच रही है। अब इसमें आगे ब्रैकेट में संज्ञा दी है। इट मीन्स कि हमें बताना है कि ये कौन सी संज्ञा है। सीता नाच रही है। अब सीता यहाँ पे क्या है, याद कीजिए संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो हम सबसे पहले कहते हैं कि जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, विशेष के बारे में बात करते हैं तो वो क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे सीता नाच रही है, तो सीता क्या है? एक व्यक्ति विशेष है और ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब तुम बाजार जाओ, सर्वनाम। इसमें हमने सर्वनाम चूज करना है। तुम बाजार जाओ, तो यहाँ पे जो तुम है वो किस में आएगा? सर्वनाम के भेद आपको याद हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और लास्ट है हमारा निजवाचक सर्वनाम। तो ये तुम जो है, तुम किस में आएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? जिसमें मैं, आप और या किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। तो मैं क्या हूं? मैं हूं। और आप क्या हैं? इस वक्त तुम हैं। तो तुम क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। आगे, मेज पर 3 किताबें पड़ी हैं। विशेषण। अब विशेषण आपको याद है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो मेज पर 3 किताबें पड़ी हैं। 3 जो हैं वो क्या है? संख्यावाचक विशेषण। यहां एक संख्या के बारे में हमें बताया गया है, तो ये क्या है? संख्यावाचक विशेषण। यह मेरा बैग है, सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम में हम क्या कहते हैं? जब हम निश्चित तौर पे किसी चीज के बारे में बताते हैं कि ये चीज या ये वस्तु हमारी या तुम्हारी है। अब यह मेरा बैग है, तो मतलब हम निश्चित तौर पे कह रहे हैं ये वाला बैग जो है वो मेरा है। तो यहाँ पे ये जो आएगा वो क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। यह पेड़ विशाल है, संज्ञा। तो यहाँ पे संज्ञा जो है, पेड़ क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक, हम जानते हैं ना कि जब एक शब्द पूरी जाति को रिप्रेजेंट करता है तो वो क्या कहलाता है? जातिवाचक संज्ञा। जैसे पेड़, नदी, पक्षी, पौधे, तो ये सब क्या हैं? जातिवाचक संज्ञाएं। आगे, मेरी कमीज को 2 मीटर कपड़ा लगेगा, विशेषण। अब हमने यहाँ पे 3 को है 3 किताबें,
मतलब संख्या के बारे में, गिनती के बारे में बताया है। अब यहाँ पे क्या है, मेरी कमीज को 2 मीटर कपड़ा लगेगा। तो विशेषण के भेद में परिमाणवाचक में क्या आता है, सारी तोल मोल की वस्तुएं आती हैं। तो यहाँ पे 2 मीटर जो है वो क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण। चलो मेला देखने चले। अब इसमें सोचिए संज्ञा कौन सी है, ऑब्वियसली मेला। मेला क्या है, समूह है लोगों का। ठीक, मेला जो है वो बहुत सारे लोग वहां पे इकट्ठे होते हैं, तो उसे समूह कहा जा सकता है। तो इस तरह मेला क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा। दरवाजे पर कोई है, कोई हम नहीं जानते कौन है, क्या है, दरवाजे पर कोई है। तो ये किस सर्वनाम के अंदर आएगा, अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक है ना, कि हमें उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, नहीं पता कि कौन है। तो ये जो कोई है वो कैसे आएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। लकड़ी जला दो संज्ञा। अब लकड़ी क्या है, यहाँ पे हमने संज्ञा का 5वां भेद किया था, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या था, सारी मटीरियलिस्टिक चीजें और लिक्विड्स वो सब किस में आने थे, द्रव्यवाचक संज्ञा में। अब यहाँ पे लकड़ी, गुड़, तेल, तो ये सारी चीजें किस में आएंगी, द्रव्यवाचक संज्ञा में। ये घर रीना का है, विशेषण। अब विशेषण में यह घर रीना का है। हम विशेषण में सार्वनामिक विशेषण जब करते हैं तब हम क्या परिभाषा करते हैं कि जिस किसी संज्ञा के आगे सर्वनाम लगा हो तो वो क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण है। या जो किसी स्पेसिफाई चीज की ओर इशारा कर रहा हो वो क्या होता है, सांकेतिक या सार्वनामिक विशेषण होता है। यहाँ पे देखिए घर क्या है, संज्ञा है, उसके आगे यह जो है वो सर्वनाम है। तो यह घर रीना का है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण। क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण या सांकेतिक विशेषण। आम रसीले थे, ये भी विशेषण है। विशेषण, पहला विशेषण हम जब करते हैं तो हमेशा कहते हैं कि गुणवाचक विशेषण जो वस्तुओं और व्यक्तियों के गुण, दोष, दशा, संज्ञा के बारे में हमें बताता है, तो वो क्या है, गुणवाचक विशेषण। इसमें क्या है, रसीले। रसीले उसका गुण है आम का, तो ये क्या होगा, गुणवाचक विशेषण। जो करेगा सो भरेगा, सर्वनाम। जो करेगा सो भरेगा, याद कीजिए, संबंधवाचक सर्वनाम। हमने संबंधवाचक सर्वनाम में क्या कहा था कि वह शब्द जो अन्य शब्दों के साथ जोड़े जाते हैं, संज्ञा सर्वनाम का अन्य शब्दों के साथ जोड़ने वाले शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। जो करेगा सो भरेगा, जैसे को तैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो लड़की आज आई नहीं वो बीमार थी। तो इस तरह ये सारे शब्द क्या हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। इस तरह बेटा आपको एग्जाम में भी इसी तरह, पिछले टर्म में भी आए थे, इसी टर्म में भी इस तरह ही होंगे। चुने और भेद बताएं, आपने सारे किए हैं अच्छी तरह से। आपको संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आता है। आपको सेंटेंस में ये देखना है कि कौन सा शब्द जो है उसे हम अंडरलाइन करेंगे और उसका क्या भेद होगा। ठीक है, इसके साथ आपको एक वर्कशीट मैं भेज रही हूँ, आपको वो अपनी फेयर कॉपी पे करनी है। धन्यवाद।